Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today's our topic is volume, surface and area. It is a very most important chapter of the maths. आपको क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th बहुत सारी क्लासेस तक ये आपको आराम से मिलता रहेगा। इसका जो आज बेसिक है इंट्रोडक्शन वीडियो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया क्या होते हैं और अलग अलग शेप्स में ये सब कैसे निकाला जाता है। तो देखिए वॉल्यूम सरफेस एरिया जो चैप्टर होता है वो जनरली जो होता है 3 डायमेंशन फिगर के लिए आता है। तो सबसे पहले समझते हैं 3 डायमेंशन फिगर आखिर होता क्या है। देखिए बचपन से हम लोग जो है स्क्वायर पढ़ते चले आ रहे हैं। स्क्वायर जिसकी चारों साइडें बराबर होती है उसे स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर एक 2 डायमेंशन फिगर है। क्यों? क्योंकि इसके पास में एक लेंथ और एक ब्रेथ होती है बस। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर दूं, अगर मैं इसे 3 डायमेंशन बना दूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ने लगेगा 3 डायमेंशन फिगर। और जैसे ये 3 डायमेंशन फिगर हो पाएगा तो तुरंत इसमें वॉल्यूम शुरू हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? वॉल्यूम बन जाएगा। वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये सारी चीजें 3 डायमेंशन फिगर्स में ही आती हैं। तो रेक्टेंगल का 3 डायमेंशन फिगर क्यूबॉइड होता है। ऐसे बहुत सारे 3 डायमेंशन फिगर होते हैं। हम उन्हीं के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं और उनके वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को लगातार एंड तक देखते रहिएगा। आई होप आपको ये वीडियो एक बार देखने के बाद में आपकी किसी भी क्लास का वॉल्यूम सरफेस एरिया का बेसिक जो है वो क्लियर रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फिगर है वो है आपके पास में क्यूब। सबसे पहले बात करते हैं क्यूब के बारे में। तो देखिए क्यूब क्या होता है। क्यूब एक ऐसा फिगर होता है जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, अगर मैं यहां से इसको जोड़ना चाहूं तो ये जोड़ सकता हूं इस तरह से। आपने रूबिक क्यूब देखा है, वो जो बच्चे ऐसे करके घुमाते हैं कलर कॉम्बिनेशन बनाने वाला, वो क्यूब होता है। उसकी सभी सरफेसेस आपस में बराबर होती हैं। तो पहले हम लोग कुछ 3 चीजें जानेंगे जो हमारे इस चैप्टर में काम करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? देखिए किसी फिगर में या किसी शेप में कोई चीज जितनी आ जाती है वो उसका वॉल्यूम हो जाता है। अगर मुझसे कोई कहे कि इस बॉक्स में कितनी हवा भर सकती है तो वो उसका वॉल्यूम है। इस बॉक्स में कितनी मिट्टी भर सकती है तो वो उसका वॉल्यूम है। किसी चीज में जो चीज जितनी आ जाएगी वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। फिर बात करते हैं सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया का मतलब होता है जैसे ये शेप है, इस शेप में 6 फिगर होते हैं, 6 फेसेस होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। आप मान के चलिए जैसे कि अगर एक रूम में बैठे हैं, आप एक रूम में बैठे हैं तो वो क्यूब है या क्यूबॉइड है। इसमें ऊपर एक छत होती है, नीचे एक फ्लोर होता है। तो 2 हो गए और 4 दीवारें होती है, 1 2 3 और 4। तो 4 दीवारें हो गई, 4 वॉल हो गया, सीलिंग और फ्लोर, कुल मिला के 6 हो गए। अगर इन 6 की 6 जगहों का एरिया आपस में जोड़कर ऐड कर दोगे तो हमारा पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है? कोई चीज किसी में जितनी आ जाए वो उसका वॉल्यूम होता है। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि वो चीज जितनी भी फेजेस से बनी हुई है उन सभी फेजेस का कितना एरिया है, वो फेजेस कितनी जगह घेरेंगी, वो उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये कैसे शुरू होगा? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब के सबसे पहले मैं बात कर दूं आपके पास में एक होता है LSA। LSA का फुल फॉर्म होता है लेटरल सरफेस एरिया। मैं आपको ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी जो है क्यूब में समझा रहा हूं, बाकी सारे के सारे फिगर में आपको अपने आप आ जाएगा। LSA मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। आप इसे कह सकते हैं 4 वॉल एरिया। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी शेप है और उस शेप का आप अगर छत और बॉटम यानी कि रूफ और बॉटम नहीं लेंगे, छत और फर्श नहीं लेंगे, तो बाकी जितना भी उसका फेस बचेगा वो सारा का सारा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। जैसे कि इस बॉक्स में ये नीचे का ये वाला फ्लोर नहीं लीजिए और ऊपर की ये वाली छत नहीं लीजिए। अगर मैं छत और बॉटम नहीं लूंगा तो बाकी 4 वॉल होंगी। तो 4 वॉल के एरिया को ही क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। 4 वॉल के को ही क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। जैसे क्यूबॉइड में भी ऐसा होता है। ये रेक्टेंगल आपने पढ़ रखा है। रेक्टेंगल को अगर मैं 3 डायमेंशन फिगर बना दूंगा तो ये जो है हमारे पास में क्यूबॉइड बन जाएगा, जिसकी ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। जबकि क्यूबॉइड की सारी साइड बराबर होती है। तो आप ये भी यहाँ पे A है, ये भी A है, हाइट भी A है और चारों तरफ सब कुछ A A और सिर्फ A ही रहेगा।
अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया इसका और इसका कैसे काउंट होगा। देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, छत और बॉटम नहीं लेना है ना, छत और बॉटम हमें नहीं लेना है। अब ना हम इसकी छत का पोर्शन लेंगे ना ही बॉटम का पोर्शन लेंगे, सिर्फ 4 वॉल लेंगे। तो 4 वॉल को क्या बोलते हैं, LSA। तो देखिए इसके LSA का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसकी एक जो फेज होती है वो एक स्क्वायर होती है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। और ऐसी कितनी फेज लेनी है, 4 फेजेस लेनी है, इसीलिए एक का होता है साइड स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। मैं बात करता हूं इसकी टोटल सरफेस एरिया की। टी मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल मतलब टोटल में सब कुछ लेना है, छत भी ले लेनी है, बॉटम भी ले लेना है। तो जब एक वॉल का होता है साइड का स्क्वायर और यहां पे सारी की सारी चीजें बराबर होती हैं, सभी फेजेस बराबर होती हैं, तो ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं 4a स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं 6a स्क्वायर। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है a, ब्रेथ कितनी है a, हाइट भी कितनी है a इंटू a, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा। इसीलिए एक बार साइड, 2 बार साइड और 3 बार साइड। साइड को 3 का स्क्वायर करने का मतलब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है साइड इंटू में साइड। तो ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब हमें बात आती है कि वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन वैल्यू के बाद यूनिट क्या लगाएंगे, है ना, जैसे होता है ना सेंटीमीटर, मीटर, इस तरह से। तो देखिए ध्यान से, आप जब भी एरिया निकालेंगे तो यूनिट के पीछे लगाएंगे यूनिट का स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर। और जब भी आप वॉल्यूम निकालेंगे तो आप पीछे लगाएंगे यूनिट का क्यूब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 साइडें होती हैं और यहाँ पे 3 साइड होती हैं, इसलिए यहाँ पे यूनिट की क्यूब हो जाता है। यूनिट का क्यूब मतलब अगर पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो LSA निकालने में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया में भी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर का क्यूब या मीटर का क्यूब लिखेंगे। इस तरह से LSA, TSA और वॉल्यूम हो गया। इसमें एक और नया टर्म आता है, उसे बोलते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल। डायगोनल का एक फॉर्मूला होता है। तो डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, क्यूब में डायगोनल किसी भी एक वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक होता है ना। जैसे आपसे कोई बोल दे कि आप अपने कमरे में एक लंबी से लंबी रॉड रखना चाहते हैं, सरिया रखना चाहते हैं, तो कैसे रखेंगे, तो आप ऐसे रखेंगे, छत के उस कॉर्नर से बॉटम के उस कॉर्नर पे अगर आप सरिया रखेंगे तो ये सबसे लंबी सरिया रखी जा सकती है। तो इसी चीज को बोलते हैं डायगोनल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइड रूट 3। क्या होता है, साइड रूट 3। डायगोनल एक लेंथ है तो खाली यूनिट लगाएंगे। तो इस तरह से क्यूब के चारों फॉर्मूले हमने बता दिए, LSA, TSA, वॉल्यूम और डायगोनल। आइए यही फॉर्मूले हम लोग क्यूबॉइड में देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो देखिए क्यूबॉइड का LSA मतलब ना छत लेनी है ना बॉटम लेना है, तो खाली 4 वॉल का एरिया लेना है। तो 4 वॉल का एरिया का इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू द ब्रैकेट L प्लस B इंटू में H यूनिट का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्यों, छत और बॉटम तो लेनी नहीं है, ठीक है, तो 2 लेंथ हो जाएंगी, 2 ब्रेथ हो जाएंगी और हाइट हो जाएंगी। तो इस तरह यहाँ पे 2 इंटू L इंटू B, 2 इंटू द ब्रैकेट L प्लस B इंटू H हो जाएगा। इसके TSA का फॉर्मूला क्या होता है, इसके TSA का फॉर्मूला होता है 2 इंटू द ब्रैकेट L प्लस LB प्लस BH प्लस में HL यूनिट का स्क्वायर। तो इसके TSA में क्या होता है, L इंटू B, B इंटू H प्लस H इंटू L। इस तरह से आप इसका टोटल यानी कि 6 की 6 फेजेस का एरिया निकाल सकते हैं। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहां पे वॉल्यूम में तीनों साइडें मल्टीप्लाई की गई थी, यहां भी तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू में H यूनिट का क्यूब। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं। इसका डायगोनल निकाला था, इसका भी डायगोनल होता है। इसके डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, इसके डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर। डायगोनल एक लेंथ होती है इसलिए खाली यूनिट लगा देंगे। तो
इस तरह से आपको LSA, जो यहाँ पे LSA होता है 4 वॉल एरिया, वैसे वहां पे भी होता है, छत और बॉटम नहीं लेंगे। LSA क्या होता है, छत और बॉटम नहीं लेना है, 4 साइडों का एरिया निकालना, 4 फेसेस का एरिया निकालना है। TSA क्या होता है, टोटल छत और बॉटम इंक्लूड कर लेना है। तो इसमें छत और बॉटम इंक्लूड करने के बाद 6 इंटू साइड स्क्वायर, और यहां पे फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL का यूनिट स्क्वायर। वॉल्यूम, इसमें कितनी चीज भर जाएगी, इसमें वॉल्यूम का मतलब इसमें कितनी चीज भर जाएगी, तो इसका वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 बार मल्टीप्लाई, यहां भी तीनों साइडें मल्टीप्लाई, L इंटू B इंटू H। यहां वॉल्यूम का फॉर्मूला, यहां डायगोनल का फॉर्मूला होता है साइड इंटू √3, यहां पे डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, आपको फ्यूचर में हमेशा काम आएंगे, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में। इसके बाद अगले कुछ फिगर देखेंगे हम लोग, सिलेंडर और कोन। हमारा जो थर्ड शेप होता है वो होता है सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर कैसा दिखाई पड़ेगा आपको, सिलेंडर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, इस तरीके का। ये है आपका सिलेंडर। इस सिलेंडर में होता क्या है, ऊपर वाला भी एक सर्कल होता है, नीचे वाला भी एक सर्कल होता है, और बीच में पूरा कर्व होता है। जैसे इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, लोहे के खंभे जो होते हैं पूरे गोल होते हैं, ऊपर एक सर्कल होता है, नीचे एक सर्कल होता है। आप मेट्रो के जो पिलर होते हैं गोल गोल, घरों में जो पिलर लगे होते हैं गोल गोल, ये सारे के सारे सिलेंडर की शेप होती है। तो ये ऊपर एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है, और बीच में पूरा कर्व है। जैसा ये मार्कर दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल ऐसा ही। ये क्या है, ये आपकी सरफेस है, इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ऊपर एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है। तो ये हो गया आपके पास सिलेंडर। इस सिलेंडर में जितनी रेडियस नीचे होती है उतनी ही रेडियस ऊपर होती है, यानी कि पूरे सिलेंडर की रेडियस एक ही होती है, और जितनी इसकी हाइट होती है उसे h कहा जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, h। यहां से यहां तक ये हाइट इसके बराबर ही होती है, इसी को क्या बोलते हैं, जितनी हाइट ये होती है उतना ही वो होता है। तो ये हो गया सिलेंडर। अब देखिए ध्यान से, अभी हम लोगों ने पढ़ा था LSA, अब हम लोग पढ़ेंगे CSA। देखिए LSA जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड में लगा रहता है, होता है LSA और CSA एक ही जैसा है। जैसे वहां पे LSA का मतलब होता है छत और बॉटम नहीं लेना है, यहां भी CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, वह सरफेस जो थोड़ी कर्व जैसी है, सिर्फ उसका एरिया चाहिए। तो ना छत चाहिए ना बॉटम चाहिए। अगर आप छत और बॉटम नहीं लेंगे तो बीच में, जैसे उसमें छत और बॉटम नहीं लेते थे, 4 वॉल रहते थे, इसमें छत और बॉटम नहीं लेके कर्व लेंगे पूरा, तो कर्व सरफेस एरिया। तो यानी कि सिर्फ इतने का, ये जो गोल गोल पोर्शन है, इतने का मुझे एरिया चाहिए। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है CSA = 2 पाई RH, क्योंकि मैंने अभी बताया एरिया जब भी निकालेंगे तो यूनिट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो CSA में छत और बॉटम यानी कि ऊपर को और नीचे का सर्कल का एरिया नहीं जोड़ना है। फिर आता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे बनेगा, टोटल सरफेस एरिया में ये बीच का तो आप एरिया लेंगे ही, ऊपर वाले सर्कल का एरिया लेंगे, नीचे वाले भी सर्कल का एरिया लेंगे। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो देखिए कैसे बनेगा, देखिए बीच का जो एरिया होता है उसे CSA कहते हैं, यानी कि 2 पाई RH, बीच का ये एरिया ले लिया। ऊपर एक सर्कल का एरिया है पाई R स्क्वायर, नीचे भी एक सर्कल का एरिया है, ये हो गया पाई R स्क्वायर। सारे जोड़ दो, 2 पाई RH, पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर। एक बार पाई R स्क्वायर था, एक और पाई R स्क्वायर मिल गया, तो ये हो गया 2 पाई R स्क्वायर। जो चीज कॉमन है कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, R कॉमन है, यहाँ पे एक H बचेगा और यहाँ से एक R बचेगा। तो यही आपका कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है, TSA का, यूनिट का स्क्वायर। ये कैसे बनता है मैंने आपको दिखाया, आपको ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लर्न करना है। द TSA ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई R इंटू द ब्रैकेट H प्लस R यूनिट का स्क्वायर। इसके बाद इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H यूनिट का क्यूब, क्योंकि हम क्या निकालना है, यूनिट। एक चीज और बता दूं मैं, इसमें ध्यान से सुनिएगा। देखिए पाई R स्क्वायर, ये पाई R स्क्वायर क्या होता है, ये तो सर्कल का एरिया होता है, एरिया होता है सर्कल का, ये जो सर्कल है नीचे इसका एरिया होता है। तो इसे आप बेस भी कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं बेस का एरिया। तो इसका एक और फॉर्मूला बनेगा, पाई R स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं बेस एरिया, और इनटू में क्या है, हाइट, इनटू में क्या है, हाइट, यूनिट का क्यूब। तो इस तरह से आप 2 फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं,
पाई आर स्क्वायर एच, और या आप बेस एरिया इंटू हाइट, किसी किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बेस एरिया दे देगा और हाइट दे देगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बेस एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। या आप अब अगर आपको आर और एच दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो इस तरह से ये आपके पास क्या है, सिलेंडर है। एक और जो अगली शेप है हमारे पास, शेप नंबर 4, वो होती है कोन। वो क्या होता है, कोन। कोन कैसे दिखाई पड़ती है, कोन इस तरीके का दिखाई पड़ता है। ये एक 3 डायमेंशन फिगर है। जैसे बर्थडे की कैप होती है, बर्थडे कैप हैप्पी बर्थडे वाली, तो ये बर्थडे कैप जो होती है कोन की शेप होती है। ये सॉलिड भी होते हैं, सॉलिड होते हैं सारे के, मतलब ये पूरे के पूरे ठोस होते हैं, मतलब मान के चलिए सीमेंट से बना है, कॉन्क्रीट है बिल्कुल। तो ये जो है कोन है, ये सब कॉन्क्रीट है, सब सॉलिड शेप्स हैं। कैसी शेप्स हैं, सॉलिड है सारे के सारे, 3 डायमेंशन है लेकिन खोखले नहीं है, मान लीजिए ये सॉलिड है। अब यहाँ पे भी क्या होता है, ये नीचे जो होता है एक सर्कल होता है, तो सर्कल की एक रेडियस होती है और यहां से एक हाइट होती है, इसे बोलते हैं स्ट्रेट हाइट। लेकिन इस कोन में एक और नई हाइट आती है, उस हाइट को बोलते हैं स्लैंट हाइट। यहाँ की इसकी तिरछी ऊंचाई को बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं, एल। यहाँ पे आर जो है वो क्या है, रेडियस है, एच जो है वो हाइट है, और एल जो है उसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। जब तक आपको क्वेश्चन में स्लैंट वर्ड नहीं बोलेगा, सिर्फ हाइट बोलेगा, आप एच कंसीडर करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक क्वेश्चन में आपसे ये ना बोला जाए कि उसकी स्लैंट हाइट 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, तब तक आप उसे एल नहीं मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि एक कोन है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर, तो हाइट आप यही वाली लेंगे, एल आप नहीं लेंगे। एल तब तक नहीं लेंगे जब तक स्लैंट वर्ड का यूज नहीं करेंगे वो लोग। ओके, स्लैंट वर्ड बोल सकते हैं, या एक और वर्ड होता है उसे बोलते हैं इनक्लाइंड। इनक्लाइंड, इनक्लाइंड हाइट भी इसे कहा जाता है। स्लैंट हाइट बोलिए या इनक्लाइंड हाइट बोलिए, तब आपको एल लेना है। आइए इसके फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले इसमें भी आएगा सी एस ए, है ना, वही एल एस ए जो हमने क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ा था, वही यहाँ पे सी एस ए हो जाता है। वहां भी छत और बॉटम नहीं लेते थे, यहाँ पे भी छत और बॉटम नहीं लेंगे। तो देखिए इसके पास कोई छत तो है नहीं, बॉटम है सिर्फ, वो भी लेना नहीं है। तो सिर्फ ये जो गोल गोल कप का जैसा जो ऊपर कैप के ऊपर का हिस्सा होता है, सिर्फ उतने का एरिया चाहिए आपको। तो सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, यूनिट का स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालने इसलिए यूनिट का स्क्वायर। तो ये हो गया सी एस ए। इसमें नीचे सर्कल का एरिया नहीं जुड़ा है, सिर्फ कर्व कर्व जुड़ा हुआ है। ये हो गया सी एस ए। अब आता है इसका टी एस ए। टी एस ए, टी एस ए का फॉर्मूला होता है इसका पाई आर इंटू द ब्रैकेट एल प्लस आर, यूनिट का स्क्वायर। मैं इसे भी आपको इस तरह से बनाना सिखा सकता था, लेकिन कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कुछ नहीं करना होता है। पाई आर एल, सी एस ए में सर्कल का एरिया, नीचे जो सर्कल का एरिया है उसे जोड़ देंगे, फिर कॉमन लेंगे, आपको यही फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, आपको बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यूनिट का क्यूब। पाई आर स्क्वायर एच, जरा कमाल की बात देखिए, सर्कल जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका भी होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये 1/3 होता है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो कोन होता है वो किसी सिलेंडर का थर्ड हिस्सा होता है, किसी सिलेंडर का तीसरा। मान लीजिए एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर से 3 कोन काटे जा सकते हैं, इसीलिए एक कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के 1/3 के बराबर होता है। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए सी एस ए की फॉर्मूला होता है पाई आर एल, टी एस ए का होता है पाई आर इंटू ब्रैकेट एल प्लस आर, वॉल्यूम का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस क्वेश्चन में एक इस शेप में एक नई चीज इंक्लूड है, विच इज एल। एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, क्योंकि एल सिर्फ एक डिस्टेंस है, इसलिए हम खाली क्या लगाएंगे, यूनिट लगाएंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि बस पाइथागोरस थ्योरम लगी हुई है ना। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ रखी है, 7th क्लास से पाइथागोरस थ्योरम इंक्लूड हो जाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। फिर जब स्क्वायर हटाएंगे एल से तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। तो ये सब भी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करिए सिर्फ।
तो इस तरह से आपके पास में सिलेंडर और कोन भी आ गया है। एक शेप और बची है, उसे बोलते हैं स्फीयर, और एक और उसी का हाफ होता है हेमीस्फीयर। दोनों मैं आगे बताने जा रहा हूं, देखते रहिए वीडियो को। हमारी जो शेप नंबर 5 है विच इज स्फीयर, और शेप नंबर 6 क्या है, हेमीस्फीयर। अब देखिए स्फीयर क्या होता है, देखिए ये एक स्फीयर है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एक सर्कल है। हाँ सर्कल है, लेकिन सर्कल 2 डायमेंशन होता है, हमारे 3 डायमेंशन है। ये सर्कल नहीं है, ये फुटबॉल है। जो फुटबॉल होती है, जैसे पूरी फुटबॉल गोल होती है, वो फिश एक्वेरियम होता है ना, गोल गोल कांच का एक बाउल होता है जिसमें पानी रखा होता है, मछली रखी जाती है, तो ऐसे एक ही गोल बॉल है फुटबॉल जैसी, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। तो इस स्फीयर में हम कुछ बात करेंगे, आइए देखते हैं। इस स्फीयर के पास भी एक रेडियस होती है, और इसमें CSA निकालने की कोशिश करते हैं। CSA मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, फिर होता है TSA। तो देखिए CSA जो होता है उसमें छत और बॉटम नहीं ली जाती है ना। यहां पे देखिए इस पूरे फिगर में ना ही कोई छत है ना ही कोई बॉटम है, यानी कि यहां पे ये पूरा का पूरा CSA ही है ना। और अगर मुझसे इसमें बोला जाएगा TSA निकालिए, तो TSA में छत और बॉटम इंक्लूड की जाती है। छत और बॉटम तो है ही नहीं, यानी कि ना तो मैं छत और बॉटम हटा सकता हूं, ना ही मैं छत और बॉटम ले सकता हूं, यानी कि CSA और TSA का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यानी कि यहां पे आपसे CSA बोला जाए या TSA बोला जाए, दोनों ही केसेस में आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि छत और बॉटम यहां पे है नहीं। तो इसका CSA और TSA दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर, है ना, क्योंकि एरिया निकालना है ना आप। अगला यहां पे जो होता है सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r का क्यूब, यूनिट का क्यूब। ये होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r का क्यूब। तो ये होता है इसका स्फीयर का फॉर्मूला। क्लियर है। अब देखिए हेमीस्फीयर में क्या होता है, हेमीस्फीयर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये जो फुटबॉल थी, इसे अगर बीचों बीच से काट दे, एक सीमेंट का गोला है और उसे बीचों बीच से काट दे तो कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। अब देखिए यहां पे तो छत आ गई भाई, अगर ऐसे रखोगे तो ऊपर छत मानोगे, उल्टा करके रखोगे तो बॉटम मान लिया जाएगा। तो छत और बॉटम यहां पे है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यहां पे क्या होगा, ये है सर्कल की रेडियस, जैसी थी रेडियस, जो रेडियस यही है वही रेडियस वहां भी है। इसमें देखिए, इसमें CSA कर्व सरफेस एरिया होता है, ये कर्व है, ये कर्व है पूरा का पूरा। छत और बॉटम हटा देने के बाद जो जगह बचेगी उसे CSA बोलते हैं। तो इसमें छत है तो हम वो हटा देंगे, अगर वो हटा देंगे तो सिर्फ नीचे का पोर्शन बचेगा, तो जो नीचे का पोर्शन बचेगा उसे क्या बोलते हैं, CSA। तो CSA का फॉर्मूला यहां पे होता है 2 पाई r स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर। यहां पे देखिए पूरा होता है तो फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, यहां हाफ होता है तो 2 पाई r स्क्वायर। अब हम इसका TSA निकालेंगे। इसके TSA होता है, क्योंकि इसके पास छत है, तो जो TSA होता है उसमें क्या होता है, कर्व वाले एरिया में ऊपर का सर्कल भी जोड़ लिया जाता है। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला बनाएंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, यूनिट का क्यूब। ऐसा कैसे भाई, जो कर्व है उसका नाम है 2 पाई r स्क्वायर, और ऊपर जो सर्कल है उसका नाम है पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर कर्व वाला है, ऊपर वाला सर्कल पाई r स्क्वायर। तो आपके पास 2 पाई r स्क्वायर था, उसमें पाई r स्क्वायर और जोड़ दिया, ये टोटल हो गए 3 पाई r स्क्वायर, है ना। 2 पाई r स्क्वायर में एक और पाई r स्क्वायर जोड़ दिया तो 3 पाई r स्क्वायर हो गया। तो TSA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, पूरा अगर है तो उसका फॉर्मूला है 4/3, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। तो इसका फॉर्मूला उसका हाफ हो जाएगा 2/3, ये है 4/3, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, यूनिट का क्यूब। क्लियर है। इस फिगर में एक चीज और समझिएगा, बहुत अच्छी सी, क्वेश्चन में इसका बहुत यूज किया जाता है। इस फिगर में आपको पता है सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी रेडियस होती है हमेशा, तो यानी कि यहां से यहां तक भी क्या होगा, r होगी, इधर भी क्या होगा, r होगा, हर तरफ r r और r होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो हेमीस्फीयर की अगर हाइट पूछेगा तो वो भी इसमें रेडियस ही होती है। तो यानी कि इसकी हाइट और इसकी रेडियस सब कुछ क्या होता है, इक्वल होता है। इस तरह से आपके पास वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर में जितना शेप आ सकता है, कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, हेमीस्फीयर और स्फीयर,
ठीक है, 6 की 6 शेप है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर। सभी का मैंने इंट्रोडक्शन, सभी के फॉर्मूले आपको बता दिए, यूनिट कैसे लगाई जाती है वो ही बता दी है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये चैप्टर काम कैसे करता है। पूरा का पूरा चैप्टर सॉलिड पे बेस है। कुछ फॉर्मूले मैंने नहीं लिखवाए हैं, जैसे कि हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया है आपको। जनरली हॉलो सिलेंडर के जो फॉर्मूले होते हैं उन्हें आप नहीं भी याद करेंगे तो आप बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर की चीज़ों को माइनस कर देंगे, सिलेंडर के ही फॉर्मूले लगेंगे और हॉलो सिलेंडर निकल आएंगे आपकी बुक में, आपको उसके फॉर्मूले मिल भी जाएंगे। तो इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ये ऐसे मेरे बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहें और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।